गायत्री उपासना की सरल विधि। गायत्री उपासना कभी भी किसी भी स्थिति में की जा सकती है। यह हर स्थिति में लाभदायक है। इसमें किसी तरह की हानि की गुंजाइश नहीं है, किंतु विधिपूर्वक साधना एक महत्वपूर्ण बात होती है। किसी भी कार्य को विधिपूर्वक व सही ढंग से किया जाए तो उसका लाभ ठीक ठीक से मिलता है। इसीलिए गायत्री साधक को उपासना का विधि विधान, इसका उद्देश्य व न्यूनतम कर्मकांडों से जुड़ी भावनाओं को समझना आवश्यक है। नियमित उपासना के लिए पूजा स्थल की स्थापना आवश्यक है। घर में एक ऐसा स्थान खोजें जो एकांत व शांत रहता हो। यहाँ पूजा चौकी पर साकार उपासना वाले गायत्री माता की प्रतिमा स्थापित करते हैं। निरंकार में यह कार्य सूर्य का चित्र अथवा दीपक, अगरबत्ती आदि से चल जाता है। देव स्थापना के अंतर्गत शांति कुंज से तैयार चित्र भी इसी उद्देश्य से उपयुक्त है। उपासना के लिए प्रातःकाल का समय सबसे बेहतर है। जहाँ तक हो सके नित्य कर्म, शौच, स्नान आदि से निपट कर ही पूजा पर बैठना चाहिए। बीमारी, ऋतु, प्रतिकूलता या किसी व्यवस्था के कारण हाथ पैर, मुंह आदि धोकर भी बैठा जा सकता है। उपासना से जुड़ा न्यूनतम कर्मकांड भावनापूर्वक पूरा करना चाहिए। यदि बाहर प्रवास में रहना हो या किसी अन्य मजबूरी हो तो पूजा पद्धति का स्मरण और भाव करके मानसिक पूजा से काम चला सकते हैं। पालथी मारकर सीधे ढंग से आसन पर बैठे। कष्ट साध आसनों से मन में स्थिरता नहीं आ पाती है। बिना बिछाए जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। कुश या चटाई आदि के आसन सर्वोत्तम है। माला, तुलसी या चंदन की लेनी चाहिए। पूजा स्थली पर जल से भरा कलश और सुगंधित अगरबत्ती या दीपक जला के रखें। गायत्री उपासना में ये कृत्य आते हैं: आत्मशुद्धि, देव आह्वान, जप ध्यान और सूर्य ध्यान। सबसे पहले आसन पर बैठकर आत्मा शुद्धि के अंतर्गत शरीर, मन और प्राण की शुद्धि के लिए 5 कर्म किए जाते हैं। इसे ब्रह्म संध्या कहते हैं। 5 कृत्य है: पवित्रकरण, आचमन, शिखावंदन, प्राणायाम और न्यास। पवित्रकरण: बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक ले और मंत्र पूरा होने के साथ इसे सिर और सारे शरीर पर छिड़क ले। भाव करें कि इस जल के माध्यम से हमारे ऊपर पवित्रता की वर्षा हो रही है और हम अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं। आचमन: जल भरे पात्र से दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर 3 बार आचमन करें। प्रत्येक आचमन के साथ मंत्रों का उच्चारण करें। प्रत्येक आचमन के साथ गायत्री की 3 शक्ति धाराओं अर्थात ही सद्बुद्धि, श्री स्मृति और कलीम शक्ति का पान मात्र दुगत की तरह करने का भाव किया जाता है। शिखा स्पर्श व वंदन: शिखा में गांठ लगाई जाए अथवा इस भाग को स्पर्श करते हुए भावना की जाए कि गायत्री के इस प्रतीक के माध्यम से सदा श्रेष्ठ विचार ही वहाँ स्थापित रहेंगे। प्राणायाम: इसमें श्वास को धीमी गति से गहरी खींचकर रोकने व बाहर निकालने की क्रिया आती है। सांस खींचते समय भावना करें कि हमारे चारों ओर फैली गायत्री की
प्राण शक्ति को हम श्वास के साथ अंदर खींच रहे हैं और रोकते समय भाव करें कि यह सूर्य के समान तेजस्वी प्राण हमारे अंदर रोम रोम में भर रहा है। छोड़ते समय भाव करें कि हमारे दोष दुगुण श्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। श्वास को बाहर रोकते हुए भाव करें कि तेजस्वी प्राण मेरे प्राणों का नाश करते हुए विदा हो रहा है और अंदर सद्बुद्धि की वृद्धि हो रही है। श्वास रोकने की क्रिया लेने और छोड़ने के आधा समय तक की जाती है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। प्राणायाम मंत्र का उच्चारण करें। न्यास, इसमें बाई हथेली में जल लेकर दाई हथेली की 5 अंगुलियों को डुबाया जाता है। इन्हें बारी बारी मंत्र के साथ मुख, नाक, आँख, कान, बाक, जांघ पर बाएं से दाएं तरफ स्पर्श किया जाता है। उद्देश्य शरीर के अंगों व इंद्रियों में पवित्रता की स्थापना हो रही है। न्यास के साथ आत्मशुद्धि के 5 कृत्य पूरे हो जाते हैं। इनका प्रयोग साधक में मलिनता की शुद्धि और पवित्रता की वृद्धि के लिए किया जाता है, क्योंकि शरीर, मन और प्राण से शुद्ध व्यक्ति की देव पूजन का अधिकार होता है। इसके बाद देव पूजन का कर्म शुरू होता है। देव पूजन, इसमें सबसे पहले धरती माँ का पूजन किया जाता है। जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, जिसकी गोद में खेलते कूदते हुए हम बड़े हुए हैं, वह मातृभूमि प्रमुख देव है। इसीलिए इष्ट देव की पूजा से पहले पृथ्वी पूजन किया जाता है। पूजन कर्म में उसी की तरह विशाल हृदय, धैर्यवान और सहनशील होने का भाव करें। पृथ्वी पर 1 चम्मच जल चढ़ाकर मंत्रों का उच्चारण करें। इसके बाद आदि शक्ति माँ गायत्री का भाव भरा आह्वान करें। भावना करें कि हमारी प्रार्थना के अनुरूप माँ गायत्री की शक्ति अवतरित होकर स्थापित हो रही है। इसके बाद गुरु का आह्वान करें। गुरु भगवान का वह दिव्य अंश है जो शिष्य का मार्गदर्शन करता है। सदगुरु के रूप में पूजनीय गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की वंदना करते हुए उपासना की सफलता के लिए गुरु आह्वान इन मंत्रों के साथ करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देव पूजन के बाद जप और ध्यान का कर्म शुरू होता है। जप, गायत्री मंत्र का कर्म से कम 3 माला जप या घड़ी से लगभग 15 से 20 मिनट के हिसाब से जप किया जाता है। अधिक बन पड़े तो और बेहतर है। सामान्य कर्म में यह 11 माला तक बढ़ा सकते हैं। जप करते समय होठ, कंठ, मुख हिलाते हुए उच्चारण इतना धीमे रखें कि पास बैठा हुआ व्यक्ति भी आवाज़ को न सुन सके। जप को एक प्रकार की मन को साफ करने वाली रगड़ माना जा सकता है। बार बार घिसने पर वस्तुएं चिकनी हो जाती है। साबुन के रगड़ने से कपड़ों की मैल छूट जाती है। नहाते समय मलने पर शरीर की मैल धूल हो जाती है। इन सब कार्यों में एक ही काम को बार बार दोहराया जाता है। यही काम जप द्वारा मन और अंतःकरण के साथ किया जाता है। जप करते हुए भावना की जाए कि ईश्वर का नाम लेने से हमारे दोष दुर्गुणों की सफाई हो रही है। हम लगातार शुद्ध व पवित्र हो रहे हैं। गायत्री उपासना में जप के साथ ध्यान अभिनय रूप से जुड़ा हुआ है। जप तो मुख्य रूप से शरीर के अंग द्वारा किया जाता है, किंतु ध्यान में मन को ईश्वर के साथ जोड़ने व एक करने का प्रयास किया जाता है। जप को एक प्रकार की मन को साफ करने वाली रगड़ माना जाता है। बार बार घिसने पर वस्तुएं चिकनी हो जाती है। साबुन के रगड़ने से
कपड़ों की मैल छूट जाती है, नहाते समय मलने पर शरीर की मैल धुल जाती है। इन सब कार्यों में एक ही काम को बार बार दोहराया जाता है। यही काम जप द्वारा मन और अंतःकरण के साथ किया जाता है। जप करते हुए भावना की जाए कि ईश्वर का नाम लेने से हमारे दोष दुर्गुणों की सफाई हो रही है, हम लगातार शुद्ध व पवित्र हो रहे हैं और सद्बुद्धि की स्थापना हो रही है। गायत्री उपासना में जप के साथ ध्यान अभिनय रूप से जुड़ा हुआ है। जप तो मुख्य रूप से शरीर के अंग अवयव द्वारा किया जाता है, किंतु ध्यान में मन को ईश्वर के साथ जोड़ने व एक करने का प्रयास किया जाता है। ध्यान, इसमें हम अपनी रुचि व स्वभाव के अनुरूप साकार या निराकार ध्यान चुनते हैं। मातृ रूप में गायत्री माता का ध्यान करते हैं। स्वयं को शिशुवत मानकर माँ के आंचल की छाया पर बैठने व उनका दुलार भरा प्यार पाने की भावना की जाती है। माँ का पेयपान करते हुए यह अनुभूति करनी चाहिए कि उसके दूध के साथ मुझे सद्भाव, ज्ञान व साहस शक्ति जैसी विपत्तियाँ मिल रही है और अपना व्यक्तिगत शुद्ध बुद्ध एवं महान बनता जा स्मरण रहे कि इस ध्यान धारणा में कल्पित गायत्री माता एक नारी मात्र नहीं है, वरन समस्त सद्गुणों, सद्भावनाओं व शक्ति सामर्थ्य की स्रोत ईश्वरी शक्ति है। क्रमशः इसी स्तर पर अपनी भावनाओं व कल्पना को ले जाने पर ध्यान की गहराई धीरे धीरे बढ़ जाती है, जिसमें माता पुत्र के बीच कीड़ा कल्लोल भरा स्नेह वात्सल्य का आदान प्रदान होता है। यह धीरे धीरे भाव भूमि में उतरता जाएगा। माता के पेयपान में भावना उठनी चाहिए कि यह दूध एक तेजस्वी प्राण है जो मेरे अंग प्रत्यंग की नहीं वरन मन, बुद्धि और हृदय में जड़ जमाए हुए हैं। सूर्य ध्यान, जब ध्यान पूरा हो जाने के बाद पूजा वेदी पर रखे छोटे कलश का जल सूर्य की दशा में अर्घ्य रूप से इस मंत्र के साथ चढ़ाया जाता है। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। यह कलश में भरा जल अपने लघु आप का प्रतीक है तो सूर्य विराट ब्रह्मा का। अपनी संपदा को विराट ब्रह्मा के लिए समर्पित विसर्जित करने का भाव सूर्यध्यायी है। अर्घ्य जल वाष्प बनकर आकाश में उड़ता और व्यापक बन जाता है, कहीं बादल तो कहीं ओस बिंदु बनकर बरसता है। हमारे साधन संपदा एवं विपत्ति रूप जीवन जल भी छोटे से कलश में सीमित न रहकर बाहर निकले इष्ट देव के प्रति अप्रित होकर विश्व मानव के काम आए और व्यापकता तक फैले। यही सूर्योदय का भाव एवं उद्देश्य है।